नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हमारे नूरानी कायदा की पहली क्लास है। इसमें हम मुफरदात को पढ़ेंगे। इन्हीं मुफरदात से मिलकर आगे अल्फाज बनते हैं और अगर ये मुफरदात हमें सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ने आ जाएं तो फिर कुरान मजीद को तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है। इन मुफरदात में से हर एक हर्फ का अपना एक अलग मखरज है। हम उन मखारिज को भी साथ साथ पढ़ेंगे ताकि हमें पता हो कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ से अदा हो रहा है। जैसे इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसी तरह ये अरबी के हरूफ तहज्जी हैं और इनमें से हर एक का अपना एक अलग मखरज है। अगर हम कुरान मजीद को सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन से लफ्ज़ कहाँ से अदा हो रहा है। मोहतरम सामीन कराम, अब हम स्क्रीन पे चलते हैं और आप देखें कि कौन सा लफ्ज़ कैसे अदा होता है। फिर उसकी आप प्रैक्टिस भी करें ताकि सही तलफ़ुज़ के साथ हमें लफ्ज़ पढ़ना आ जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ 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 का मखरज मुंह का खाली हिस्सा है। मुंह के खाली हिस्से से लफ्ज़ अलिफ अदा होता है। अलिफ बा बा का मखरज होंठों का नरम हिस्सा है। जब वो दोनों होंठ आपस में मिलते हैं तो लफ्ज़ बा अदा होता है। बा ता जब ज़बान की नोक सामने वाले दांतों में ऊपर की जानिब हम लगाते हैं तो लफ्ज़ ता अदा होता है। सा सा जब ज़बान की नोक सामने वाले दांतों को टच करती है तो नरमी के साथ ये लफ्ज़ अदा होता है। इसमें सीटी की आवाज़ नहीं होती बल्कि ये नरमी से अदा होता है। सा जीम जब ज़बान का दरमियान का हिस्सा ऊपर वाले तालु के साथ मिलता है तो लफ्ज़ जीम अदा होता है। जीम। मोहतरम सामीन किराम, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप इन अल्फाज की प्रैक्टिस करें ताकि हमें ये कुरान मजीद सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना आ जाए।